आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, एक ऐसे ही हम त्वचा रोग के बारे में बात करेंगे, फुलवैरी। कहते हैं फुलवैरी जो एक रोग होता है, शुरुआत में तो पता नहीं चलता कि वो कैसे लग गया, लेकिन जब उसके रुझान सामने आता है, उसका असर सामने आता है, धब्बे पड़ जाना, सफेद धब्बे पड़ जाना, चकत्ते जैसे होते हैं, तो ये एक रोग आप क्या केवल इसको संक्रमण का ही रोग मानते हैं या इसके और भी कई कारण हो सकते हैं? देखिए, इसको कुष्ठ रोग में माना गया है, अच्छा। परंतु ये छुआछूत का रोग नहीं। अच्छा, छुआछूत नहीं है लेकिन कुष्ठ रोग है। हाँ, और इस रोग में जिनका सांवला रंग है उनको ज़्यादा परेशान करता है। हम्म। होंठों पे, गालों पे, मस्तक पे, उंगलियों पे ये फैल जाता है। हम्म। और जिनको ये हाथ में, उंगलियों पे, मस्तक पे, होंठों पे हो जाता है, रात को अंधेरे में बड़ी डरावनी शक्ल होती है इनकी। हम्म। आंखें इनकी लाल होती हैं और चेहरा धुंधला काला होता है। बिल्कुल अस्वाभाविक रंग रूप हो जाता है। हाँ, अब इसका आज तक पूरे संसार के अंदर उपचार नहीं है, हम्म। परंतु स्वस्थ विचार ने इसका उपचार ढूंढ लिया है। अच्छा। जैसे शुरू में एक रोग होता है, उसी टाइम मूली के बीज लाके धो के सुखा लें, हम्म। फिर उनको पीस करके नींबू का रस उसमें मिला के जैसे मेहंदी लगाते ऐसे उस जगह पे लगाएं जहाँ पे सफेद दाग है। और मूली का सीजन है तो मूली आप खूब खाएं। हम्म। सुबह चाहे 4 बजे खाना शुरू कर दें, परंतु शाम को सूर्य अस्त होने से 4 घंटे पहले मूली छोड़ देनी चाहिए। यदि उसके बाद मूली आप खाते हैं तो सारी रात सो नहीं सकते, पेशाब ही पेशाब आता रहेगा। हम्म। तो इसके उपचार करने से ये दाग वहीं के वहीं रुक जाते, बल्कि मिट जाते हैं, बढ़ते नहीं। और ऐसे ये दाग पड़ने का कारण है कि मूली के परांठे के साथ या मूली के ऊपर से 4 घंटे के ऊपर आपने दूध ले लिया या दूध पी के 4 घंटे के अंदर मूली खा ली, सफेद दाग पड़ेंगे, वो मिटेंगे नहीं। हम्म। और आपने मछली खा के या मीट खा के दूध पी लिया तो भी सफेद दाग पड़ जाएंगे। मैंने इसका रिएक्शन होगा। हाँ, और नमक के साथ आप दूध ले रहे हैं तो उससे भी सफेद दाग पड़ जाएंगे। जी। पेठे की मिठाई के साथ दूध ले लिया तो भी सफेद दाग पड़ जाएंगे। परंतु जो मूली के बीज पीस के नींबू के रस में उस पर लेप किया जाएगा और मूली का रस पीने को, मूली खाने को दी जाएगी, तो ये रोग दिन दुगने रात चौगुनी घट जाता है। गुरु जी, जैसे कि आपने अभी ये बहुत सारी चीजें बताई हैं, मछली के साथ दूध या मूली के साथ, ये सब तो परहेज हो ही जाता है, लेकिन दूध के साथ जो नमक का आपने बताया है, क्योंकि अक्सर जब नाश्ता एक सामान्य तौर पर किया जाता है, दूध के साथ पराठे ले लिए जाते हैं या चाय के साथ पराठे ले लिए जाते हैं, उनमें नमक होता है, तो क्या वो रिएक्शन के होता है? देखिए, दूध के साथ यदि लेंगे तो उसका रिएक्शन होता है। अच्छा। यदि चाय में दूध मिला रखा तो उसमें पत्ती पड़ी है, हम्म। उसमें तेजाब होता है, हम्म। वो उसको काट देता है। हम्म। कहीं ना कहीं चाय लाभ कर सकती है दूध की अपेक्षा। हाँ, और इसके पीछे शुरुआती जो एक लक्षण होते हैं, वो किस किस तरह, क्या इसे खून का इन्फेक्शन भी माना जा सकता है? नहीं, अच्छा। ये चमड़ी का इन्फेक्शन होता है। ये चमड़ी का ही इन्फेक्शन है। देखिए, हम्म। फ्लोरिन, हम्म। मैग्नीशियम, फास्फोरस, हम्म। लोहा तत्व, गंधक, हम्म। जब इसकी कमी शरीर के अंदर आती है हम्म। तो सफेद दाग पड़ते हैं। तो सफेद दाग पड़ता है और किसी भी तरीके का रिएक्शन तुरंत हो जाता है। हाँ, परंतु मूली में सारी चीजें हैं अच्छा। तो सफेद दाग नहीं पड़ने देगी। तो नहीं पड़ने देती है।
अच्छा, इसी से संबंधित ये तो हुई शुरुआती रोग की बात कि रोग शुरुआत में ही पता चल जाए तो ये उपाय से हम कर सकते हैं। जिन रोगियों को काफी साल हो चुके हैं, एक तरह से कह सकते हैं ये पुराना रोग है, कुष्ठ रोग है, ऐसे रोगी फिर क्या इस उपचार से ठीक हो पाते हैं या इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम में कुछ और उपचार निकाला हुआ है? उपचार तो एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों है इसके, हम्म। परंतु सबसे आसान और सबसे जल्दी करने वाला ये है। अब आज मैं दूसरे पेड़ों की व्याख्या करूंगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल, तो आज मूल्य की बात हो रही है। हाँ, तो स्वस्थ विचार आश्रम में जब ऐसे रोगी आते हैं तो आते कितने नहीं, दिन मेरे में? पास हाँ हाँ। साल में कम से कम 500 मरीज ऐसा आता है, अच्छा। और किसी का भी 6 महीने से ऊपर उपचार नहीं होता। 6 महीने के अंदर अंदर जो दवाइयाँ यहाँ से दी जाती है, तरीके बता देते, उससे श्वेत दाग मिट जाता है। यानी श्वेत दाग की बात है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, जहाँ पे डॉक्टरों हकीमों ने सब ने हाथ खड़े कर दिए, वो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे ना तो रोगी से पूछ के इलाज किया जाता है, ना उसके घर की हिस्ट्री पूछी जाती है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार के मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में होती है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। और इस रोग को, कोई भी रोग है, ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च इसकी तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसके साथ साथ योग करना अति जरूरी है। प्राणायाम जिसमें कपाल भाती, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, अलोन विलोन, ये बहुत जरूरी है। फिर आपके पास टाइम है तो मंडिकासन, पवनमुक्त आसन, गौमुख आसन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई, ये क्रिया आप कर लेते हैं तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है और जीव को जाड़ा छुटकोरा न बनाएंगे तो कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको रोग ही कोई नहीं होगा। जितने भी संसार के अंदर रोग है सब आपके लीवर से है। जब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री ने इंसुलिन बनाना बंद कर दी या कम कर दी तो पित्त में तेजाब बढ़ेगा और फिर उसके बाद रोगों का निमंत्रण मिल जाएगा। और इसका उपचार मेडिकल साइंस में तो पूरे संसार के अंदर नहीं, किसी भी रोग का, वहाँ पे सिर्फ रोग को कंट्रोल किया जाता है। जहाँ पे आपको तकलीफ और संग को सुन कर दिया जाएगा, परंतु उसका टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जिससे फालतू नहीं है। फिर खुराक लेनी पड़ती है और उसके साइड इफेक्ट बहुत पड़ते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार में जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनाई जाती है, रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है।